श्रद्धा से धरातल तक मेरा शीश झुकाकर नमन करती हूँ। व्यक्तित्व जीवन के साथ, जीवन के बाद जिस तरह मणि पर प्रकाश डाला तो मणि चमकने लगता है, इसी तरह चरित्र में अनुशासन आ जाए तो चरित्र चमकने लगता है। ऐसे जीवन का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशमान होते हैं। ऐसे हमारे काका जी थे। काका जी, हमेशा मैंने अपने पिता की ही छवि देखी है। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने सदा आपको ही पिता माना है। सदा आपका हाथ मेरे सिर पर रहा है। अनुभव से आप मुझे परिचित कराते रहे। काका, आज हर वक्त सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा परिवार आपको बार बार याद करता है। ऐसे कठिन वक्त को स्वीकारना सरल नहीं होता। सबको देखकर वक्त के साथ चलने के लिए आंसू तो पहुंच लिए, पर हम सब ठीक से मुस्कुरा न सके। आपको हम अंतकरण से याद करते हैं, महसूस करते हैं। काका, आप जैसा न था और न होगा। आप अपने आप में संपूर्ण जीवन की किताब है और हमारे लिए एक आदर्श किताब बनकर है। काश भगवान ने अगर ये मौत का कालचक्र नहीं बनाया होता तो इन निगाहों को आपको ढूंढना न पड़ता। काका, मुझे हर पल लगता मुझसे कुछ छीन गया है, पर वास्तव में आप पूरे परिवार के साथ सदैव रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, यही श्रद्धांजलि हम समर्पित करते हैं। आदरणीय दादाजी को शिक्षक नमन। आज पूरा 1 साल दादाजी को जाकर गोकुल से हो गए हैं और आज भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे 1 साल हो गया होगा। और आज भी उनकी कमी हर पल हमको मतलब मुझे तो महसूस होती है, उनका फोटो देखकर भी हर रोज़। और ऐसा लगता ही नहीं कि इतने जल्दी 1 साल चला गया होगा। और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, दिल में से कभी जाएंगे नहीं, ना ही मुझे भी नहीं, ये भी नहीं लगता कि किसी के दिल में से वो कभी जाएंगे। बस वो हमेशा हमको याद रहेंगे। बस इसी बात को बोलकर मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि कहता हूँ। दादाजी के चरणों में शत शत नमन। दादाजी, आज आपको गुजरे हुए 1 साल बीत गया। आज भी आपकी यादों की खुशबू अपनी इस गोकुल के हर कोने में बसी है। हर रोज यह खुशबू तरोताज़ा होकर आपकी यादों का समंदर हमें याद दिलाती है। दादाजी, आपने हम सबको बहुत प्यार दिया है। आपके आखिरी दिन याद आते हैं, आपका आखिरी वक्त याद आता है तो हृदय कांप उठता है। आप इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चले जाओगे, ऐसे हम कभी सोचे ही नहीं थे। आपकी वो आखिरी मुलाकात आज भी अधूरी रह गई। दादाजी, आपका और मेरा सफर बहुत छोटा सा था, पर आपने इस सफर में मुझे बहुत स्नेह और सम्मान दिया है। इसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। दादाजी, आपकी वो प्यारी सी मुस्कान हर पल हमेशा याद रहेगी और विधान को और मुझे और पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद सदैव देना और सदैव हमारे ऊपर आपका हाथ रखना। आपके चरणों में शुभ। मेरे प्यारे दादा, आपको शत शत नमन। 1 साल हो गया आपको दूर जाकर, फिर भी मेरा मन इस सच को मानने को तैयार नहीं। आपको मैं गाड़ी में घुमाता था, मंदिर ले जाता था, ये सब मेरे रूटीन का एक हिस्सा बन गया। अब जब मैं उन रास्तों से जाता हूँ तब आपकी यादें मेरे आंखों के सामने आती हैं। आपका मेरा हाथ पकड़ना, ये मेरे लिए आपका जिम्मेदारी और आपकी मेरे ऊपर जो भरोसा था वो दिखलाता था। कान तरस गए आपकी आवाज़ सुनने के लिए। स्वर्गीय दादाजी, आपको शिक्षक नमन। व्यक्तित्व परिचय जितना भी जाना, समझा, देखा आपको, उसी के आधार मैं अपने शब्दों के माध्यम से भाव अर्पित करती हूँ। दादाजी, सफल प्राप्त करने के लिए हर एक क्षण मूल्य होता है और उसी का सदुपयोग आपने किया है। ये हमने सबने देखा है। आत्मविश्वास की बुनियाद का भरोसा तब पता चलता है जब एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई हो। यह सबने जाना है। संस्कारों से बड़ी कोई विरासत नहीं, ये हमने सबने देखा है। खुशहाली जीवन
खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उसे बनाया जाता है। इस सदैव आपने सिखलाया है। यही संस्कार हमने जाने हैं आपसे। जीवन में आपका पूरा रंगों से भरा है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आनंद। देखो, खो दो तो हमें यादें मिलती है, और अगर जानो तो रंगों से भरा जीवन दिखता है। यह आपका अनुभव रहा है। मैं उस वक्त की बात करना चाहूंगी, ये ऐसा वक्त जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। भले ही छोटी सी थी, अंतिम थी, लेकिन मेरे लिए विस्मरणीय रही दादाजी। एक ऐसा परिचय आपका वास्तव में देखने को मिला जो इतना सुनने को भी ना मिला। दादाजी, उस विस्मरणीय पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। आप जहाँ भी हो, सरलता, संयम धारण रखें। यही भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति, नमो। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दादाजी, तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं तुम्हारे साथ खेलता था। तुम वापस कब आएंगे? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। दादाजी के चरणों में शत शत नमन। काका, आपकी कमी खलती है हमको, ये खालीपन तड़पाता है। बस यूं ही यादें दिल में समेटे ये वक्त गुजर जाता है। काका, आपकी कमी खलती है हमको। चले गए वे अपने घर से, पर वे मन से दूर नहीं। जब जब गए नांदेड़ इस साल में, आप हॉल में रखी वह खाली कुर्सी आपके होने का आभास दिलाती है। काका, आपकी कमी हमें खलती है। आपके रूम का वो पलंग जिस पर आपके सोने पर हम आपके न चाहते हुए भी पैर दबाते थे। मम्मी और काका का शाम को घर के बाहर कार में रोजाना यूं शहर को जाना, वापस लौटते हुए हम सब के लिए कुल्फी लेते आना। आज वो कुल्फी तो है, पर आपकी मिठास नहीं मिल पाती। काका, आपकी कमी खलती है हम। आपके लिए मम्मी का यूं दूध पूड़ी बनाना और रात में डाइनिंग पर हम सबके साथ बैठकर खाना, बस सब कुछ वही दिखता है। बस सब कुछ वही दिखता है, पर आप नजर ही नहीं आते हैं। काका, आपकी कमी हमें खलती है। आम बहुत पसंद थे आपको, पर मम्मी की वह मीठी लड़ाई जो खाने के लिए मना करती थी आपको, हर बीता लम्हा अब तो बस आंखों में आंसू लाता है। काका, आपकी कमी हमें खलती है। यूं आपका मम्मी को गुड्डी बुलाना और हम दोनों का एक साथ चले आना। जीवन की और भी कई यादें हैं जिन्हें यूं शब्दों में पिरोना मुश्किल है। गोकुल का यह परिसर सूना सा लगता है, हमारे मोहन बिन लीला भी सूनी सी दिखती है। काका, आपकी कमी हमें खलती है। काला परिवार के 8 रतन, जिसमें कोहिनूर बना मोहन, पूरे परिवार को एक डोर में बांधकर, यश कीर्ति धर्म को अपनाकर, कहाँ चले गए आप हमको छोड़कर, कहाँ चले गए आप हमको छोड़कर। दिल में हमेशा आपकी याद रहती है। काका, आपकी कमी हमको खलती है। काका, आपकी कमी हमको खलती है। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। नाना जी के चरणों में शत शत नमन। मिस यू नाना जी। काका की यादें एक अमिट छाप है हम सबके दिल और दिमाग में। उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने बराबर है। वे एक सूत्र थे जिसने सारे नांदेड़ी नहीं बल्कि सारे मराठवाड़ा को एक ही मालों में पिरोए रखा।
हम सबको कोई भी बड़े काम को कैसे करना है इसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सब निश्चिंत थे। काला परिवार के लिए अपूर्णीय क्षत्रिय श्रद्धांजलि। साथ छूट गया, बात रह गई, आशा की लो बुझ गई। नजरे है भगवान के द्वार पर, राह देख रहे हम आपके पुनर्जन्म की। बगीचे में फूल तो कुछ दिनों के लिए खिलते हैं, भगवान तो सिर्फ उन्हें अपने पास बुलाते हैं जो भगवान को सबसे प्यारे लगते हैं। आदरणीय बड़े काका के चरणों में शत-शत नमन। जिंदगी के अंधेरों में वो जलती मशाल थे, मुसीबतों से बचने को वो परिवार की ढाल थे। कहाँ जी पाए थे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। काका हमारे कोई आम शख्स नहीं, याद की एक मिसाल है। वो एक सूरज था जो कि तारों के घराने से उड़ गया। आँख हैरान है, परिवार परेशान है। वो क्या शख्स था जो जमाने से उड़ गया। आदरणीय बड़े काका जो कि काला परिवार की नींव थे, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सरल स्वभाव, उनका आदर्श सदा ही हमारे बीच में रहे। आदरणीय काका को प्रथम पुण्य स्मरण कर शत-शत नमन, शत-शत नमन, शत-शत नमन। जय जिनेन्द्र। आज बड़े भाई साहब यानी मोहनलाल जी भाई साहब की पहले पुण्यतिथि है। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान हमें कभी कोई पल में भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे बिछुड़ गए। उन्होंने हमारे बहु परिवारों को कभी अपनी बेटियों से कम नहीं आका, हमेशा बेटियों के भांति हमें चाहते थे। उन्होंने कभी भी हमें दुर्भाव व्यवहार नहीं किया। उनके साथ सबसे ज़्यादा मेरा सहवास रहा। प्रतिदिन कोई भी विषय में हमारी राय जानना चाहते थे और सुझाव भी जानना चाहते थे। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमारी बात टाल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमारे परिवार को छोड़कर चले गए। हर दिन हर पल उनकी कमी महसूस होती है। मुझे हमारे ससुर जी का सहवास नहीं मिला, किंतु भाई साहब ने ससुर जी और पिताजी की तरह हमें प्यार दिया। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वह जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को शांति एवं उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा बना रहे। परम श्रद्धेय भाई मोहनलाल जी साहब को हमसे बिछड़ कर 1 वर्ष पूरा हो गया। पता ही नहीं चला यह वर्ष इतनी जल्दी बीत गया। बीते दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन भाई साहब की कमी महसूस नहीं हुई। उनसे हमारे काला परिवार में सबसे ज़्यादा संबंध या सहयोग मेरे साथ रहा। मुझे उन्होंने अपने पुत्र जैसा प्रेम दिया और कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। परिवार के हर सुख दुख में वह हमेशा गंभीर एवं शांत रहते। वह हमेशा कहते थे यह वक्त भी निकल जाएगा, धीर रखो। हमने कभी भी कोई किसी का बुरा नहीं कहा तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा। उनकी धर्म के प्रति उतनी श्रद्धा थी। वह हमेशा कहते थे भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे परिवार के हर सगाई शादी में या रिश्तेदारी में वह मुझे हर वक्त शेयर करते थे। व्यापार में भी कोई भी व्यवहार मुझसे छुपा नहीं था। उनकी काला परिवार को उनकी कमी जिंदगी भर महसूस होते रहेगी। अंततः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपका पूरा जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है। आपकी छत्र छाया में ही पूरा काला परिवार पलकर बड़ा हुआ है। आपकी सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हर स्थिति में खुश रहने की प्रेरणा देता है। आपका घर परिवार में जो स्थान था, जो औहदा था, वह हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलकर आपकी कमी को पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं। आदरणीय बड़े काका के चरणों में शत-शत नमन। किसी एक के चले जाने से जिंदगी ढल नहीं जाती,
लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी ठहर नहीं जाती, लेकिन लाखों के मिलने से उस एक की कमी पूरी भी नहीं की जा सकती। ऐसे हमारे काका जी को शत शत नमन, शत शत वंदन। वी मिस यू दादा। मिस यू बड़े काका, मिस यू बड़े काका। काका, आपको हमारे से उछल के 1 वर्ष हो गया है, लेकिन हम आपको एक पल भी भूल नहीं पाए हैं। आपने बताए हुए रास्ते पर हम तत्परता से सदैव चलने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे तरफ से आपको श्रद्धांजलि है। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। बड़े काका के चरणों में शत नमन, शत नमन, शत नमन। बड़े काका, आपको हमारे बीच से जाके 1 साल बीत गए, पर कभी ऐसा महसूस ही नहीं है कि आप हमारे बीच नहीं है। आपके दिए हुए संस्कार, आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ है, और हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल के अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं। यही श्रद्धांजलि के साथ में आपके चरणों में शत नमन, शत नमन, शत। सादगी और सौम्यता के प्रतीक काला परिवार के ज्येष्ठ और हमारे बड़े काका के पहले पुण्यतिथि पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। याद आता है वो प्यार जो उनकी हर डांट के पीछे छुपा रहता था। याद आता है वो हर पल जो उनके साथ गुजारा था। वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर वे बिछड़े सफर जिंदगी में फिर ना कभी आएंगे। बड़े काका के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बड़े काका, आपकी याद किए बिना हमारा एक भी दिन नहीं गुजरता। दूर होकर भी आप हमारे साथ हो, आप हमारे आदर्श हो। आपके चरणों में शत शत नमन। बड़े काका के स्मृति में शत शत नमन। उनके लिए चंद शब्द सुनाती हूँ। वह शब्द कहाँ से लाऊं जो आपके लिए कुछ गाऊं। आप खो गए हो सितारों में, फिर भी मौजूद हो अपने परिवारों में। ध्रुव तारा बन चमक रहे, अपनों को राह दिखा रहे। बिन बादल बरस रही हैं आंखें, जिंदा है दिल में हमेशा आपकी यादें। दिखा गए हैं आप आगे बढ़ने की राह, आपके संस्कारों का पालन करें यही हमारी चाह। कोशिश है अपनी कविता में गुण आपके बताऊं, मगर वो शब्द कहाँ से लाऊं जो आपके लिए कुछ गाऊं। बड़े काका यह संबोधन ही नहीं बल्कि हर दृष्टिकोण से बड़ा है। उनके हर कार्य में एक गहरी सोच थी। परिवार और समाज को उसमें कैसे जोड़े ये उनकी फिक्र थी। काका, आप छोटे बड़े सभी को समान रूप से मिलते थे। आज जब भी शादी सगाई की बात आती है तो बड़े काका आपकी बहुत याद आती है। रहने को कोई सदा इस दुनिया में आता नहीं। आप जैसे गए बड़े काका वैसे भी तो कोई जाता नहीं। आप चले गए इस तरह कि सब दुनिया ही बदल गई। देखो सारे काला परिवार में उदासी छा गई। बड़े काका को शत शत नमन, शत शत नमन। को शत शत नमन। हमारे बड़े काका एक अनुपम व्यक्तित्व के धनी थे। वे धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ एवं मधुभाषी गुणों से ओतप्रोत थे। वे आज हमारे बीच भले ही न हो, परंतु वे आज भी प्रेरणादायक बनकर हमें याद आते हैं और रहेंगे। मैं बड़े काका के लिए यदि कुछ कहना चाहूँ तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धरती को अगर मैं कागज बना लूँ, समुद्र की स्याही बना लूँ, तो भी बड़े काका के गुणों का मैं बखान नहीं कर पाऊँगा।
विनम्र श्रद्धांजलि बड़े काका। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें। बड़े काका, डर लगता था कभी आपकी डांट से, आज आपकी खामोशी सताती है। मुझे पता है आप नहीं आने वाले, फिर भी आपकी हर पल याद सताती है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आदरणीय बड़े काका, जिन्हें गुजरे हमारे बीच से 1 वर्ष हो गया है, लेकिन हमें आज भी यह लगता है कि वे हमारे बीच है। उनका संस्कार, उनके मार्गदर्शन, उनका प्रेम सदैव हमारे साथ है। आपकी हर मुस्कान में प्यार जो रहता था, आपकी हर मुस्कान में प्यार जो रहता था, वो याद बहुत आता है, वो याद बहुत आता है। हर बीता लम्हा अब तो बस आंखों में आंसू लाता है, अब तो बस आंखों में आंसू लाता है। तस्वीर बसी है दिल में जो आपकी बड़े काका, तस्वीर बसी है दिल में जो आपकी बड़े काका, जीने का हौसला देती है, जीने का हौसला देती है। इसी तरह से बस अब तो, इसी तरह से बस अब तो ये वक्त गुजर जाता है, ये वक्त गुजर जाता है। फूलों जैसी जिंदगी, फूलों जैसी जिंदगी वो शेर की तरह जीकर गया। परिवार का स्तंभ था, परिवार का वट वृक्ष था, जो हमारा साथ छोड़कर गया, जो हमारा साथ छोड़कर गया। भूले नहीं है आपको, सबको ये कैसे बतलाएंगे, आपकी अहमियत क्या थी ये कैसे सबको समझाएंगे। आसमां से ऊंचा था, आसमां से ऊंचा था रिश्ता आपका और हमारा बड़े काका, रिश्ता आपका और हमारा बड़े काका। अपने शब्दों में कैसे बयां कर बतलाएंगे, बयां कर बतलाएंगे। आदरणीय बड़े काका को प्रथम पुण्य स्मरण पर शत नमन, शत नमन, शत नमन। बड़े काका, आपको श्रद्धांजलि। किसी चीज की कमी न थी, आप थे तो दुनिया कितनी प्यारी थी। आज परिवार की जरूरतों में जिंदगी कट रही है तो एहसास होता है कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी कितनी भारी थी। बड़े काका, रियली आई मिस यू। पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। काका, आप हमारे बीच नहीं रहे, पर आपकी यादें हमेशा हमारे दिल में बसी हुई है। आपका सूनापन हमेशा हम महसूस करेंगे। पापा जाने के बाद जो हमने खालीपन महसूस किया, वह खालीपन आपने पापा की तरह बहुत अच्छे से निभाया। आप हमारे लिए बहुत आधार स्तंभ थे। भाई, काका हमारे आज बीच नहीं रहे, पर आप हमेशा हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनी रहोगी। जिस तरह बागों में डाली का महत्व होता है, उसी तरह भाई आप हमारे परिवार के लिए एक ढाल की तरह हो। इतना कहकर मैं 2 शब्द विराम देती हूँ। जय श्री। आदरणीय बड़े काका, जिस तरह एक माली अपने बगियों की फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही आपने हमें नाजों से पाला, कोई भी तकलीफ नहीं होने दी। आपकी दी गई संस्कारों से ही आज हम हमारे ससुराल में आनंद से रह रहे हैं। आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। आदरणीय काका, आपने हमें कभी अपने जवाई के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में सम्मान दिया है। आपका अतिथि सत्कार हमेशा ही अच्छा रहा है। हम छोटे थे फिर भी आपने हमें उतना ही सम्मान दिया है। इसी प्रेम भाव के लिए हम तरसते हैं। ऐसे ही भावनाओं के साथ काका के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना,
सके तो लौट के आना। काका जी, नमन।